जितने पहरेदार थे सब सो गए। और वसुदेव जी भगवान कन्हैया को मस्तक पर विराजमान करके चले जा रहे हैं। कंस के द्वारा 20,000 सैनिक जो हर समय तैनात रहते थे, कहते हैं वो सब सो गए। रात्रि का समय, पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे। अब बारिश जोर से होने लगी। वसुदेव ने चारों ओर देखा तो पानी ही पानी दिखाई देता है महाराज। और आपने जब देखा होगा, जब बारिश पड़ती है ना, बारिश, तो बारिश के पानी में अनेकों अनेकों प्रकार के जो जीव होते हैं वो नई नई आवाज से वो बोलते रहते हैं। पानी में कहीं मेंढक बोलते हैं, कहीं झिंगुर बोलते हैं, कहीं श्याम बोलते हैं, तो कहीं बड़े 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 मगरमच्छ इधर दौड़ते रहते हैं। वसुदेव बोले, हे भगवान कैसे जाऊं? और जैसे ही जलाशय को पार करके चले तो यमुना जी बीच में आ गई। यमुना जी बीच में आ गई तो वसुदेव जी ने चलना बंद नहीं किया, चलते रहे। अब जैसे जैसे वसुदेव जी यमुना जी में चलते रहे तो यमुना जी और ऊपर आने लगी, उठने लगी। वसुदेव जी के पानी यहां तक आ गया, यमुना जी का जल यहां तक आ गया। और भगवान से विनती करने लगे, प्रभु ये कैसी लीला है? तो कहते हैं जैसे ही भगवान ने अपने चरणों को नीचे डाला तो उस यमुना ने मेरे कन्हैया के चरणों का दर्शन किया और चरणों का स्पर्श करके भगवान को मुखारविंद के दर्शन करके आज यमुना जी ने बहुत सुंदर रास्ता दे दी। और कहते हैं आज वसुदेव जी चले जा रहे हैं तो जब सारे ब्रजमंडल की कमान योग माया के पास थी तो योग माया ने सबको सुला दिया। वसुदेव जी धीरे धीरे नंद भवन में गए और यशोदा मैया के कक्ष में जाकर के, जहां पर कन्या ने जन्म लिया था, पता किसी को नहीं है अभी। धीरे से मेरे लल्ला को यशोदा जी के बराबर में लिटा दिया और उस कन्या को लेकर के जैसे जैसे आ रहे हैं तो यमुना जी ने जो यह रास्ता दिया था ना, तो वैसे ही यमुना जी और बढ़ने लगी। जैसे ही आज वसुदेव जी महाराज उस कन्या को लेकर के आए तो कहते हैं अब तक जितने दरवाजे खुल गए थे ना, एक एक करके सभी के सभी दरवाजे बंद होने लगे। और जैसे ही वसुदेव जी कारागार में पहुंचे तुरंत उनकी जो है बेड़ियां लग गई। भगवान कन्हैया के आने पर बेड़ियां खुल गई, बंधन खुल गए, लेकिन जैसे ही एक कन्या आई है उन्हें बंधन में बंध गई, बेड़ियां लग गई। सुखदेव जी बोले, राजन पता है ऐसा क्यों हुआ? ये जीव जैसे ही परमात्मा के सम्मुख आता है, सन्मुख होए जीव मोय जवही, जन्म कोट अघ नासेओ तवही। जन्म जन्मांतरों के अगमन पाप, कोटों करोड़ों करोड़ों प्रकार के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ये जब जीव भगवान के अग्रसर होता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेता है।
और जैसे ही वसुदेव ने भगवान का आश्रय लिया तो भगवान के आश्रय के द्वारा उनकी बेड़ियां टूट गई, खुल गई। और पुनः जैसे ही कन्या को छोड़ करके माया के संग आए हैं, उनकी जो बेड़ियां हैं वो बंध गई। अर्थात जब तक जीव भगवान के आश्रित रहता है उसका बंधन जन्म जन्मांतरों का टूट जाता है, लेकिन भगवान को जैसे ही भूल जाता है ना, ये माया अपने बंधन में उसको जकड़ लेती है। अब वो कहते हैं उस कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब कन्या ने जो रोना प्रारंभ कर दिया तो 20,000 कंस के जो सैनिक के जो सो हुए थे वो सभी के सभी जाग गए और दौड़े दौड़े गए। महाराज देवकी के 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है महाराज। कंस दौड़ा दौड़ा आया तो देखा, अरे ये तो पुत्री है, ये तो कन्या है, अरे मैं इसको मार करके पाप क्यों लूं। जैसे ही चलने लगा तो नारद जी आ गए। नारद जी बोले, हो सकता है भैया कंस, हे राजन, ऐसा हो सकता है कि इस पुत्री का पति ही तुमको मार दे या इसका पुत्र तुम्हें मार दे, कोई पता है? और कमल के जो है ना 8 ही पंखुड़ी होती है, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। 8वीं संतान के द्वारा मरण होना है तो होना ही है, तो कैसे कर लो। अब उसकी बुद्धि में भ्रम प्रवृत्त हो गया। बोले क्या करूं मैं? कहते हैं आज उसने देवकी के गोद में से उस कन्या को छीन लिया और देवती रोती रह गई और धड़ाम से जैसे ही पत्थर पर मारने को ऐसे किया है, वो जो योग माया जो कन्या है ना, वो हाथों से ही छूट गई और मारा। अष्टभुजी देवी बनकर के अनंत आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई। कि मया हत्या मंद जात फलो तवा यत्र कमवा पूर्व शत्रुमाहिंसी कृपणान वृद्धा। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? क्योंकि तुमने इससे पहले देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ ही खंडित हो गया। क्या मिला तुझे उनको मारने पर? तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है ना, अरे उसने तो ब्रज में अवतार भी ले लिया है। जो तुम्हारा काल है, जो तुम्हारा काल है ना कृष्ण, तुमको मारने वाला, इस ब्रज में उसने अवतार ले लिया है। कंस ने बोला, अच्छा ये बताओ कौन से गांव में लिया है? योग माया बोली, नहीं ये नहीं बता पाऊंगी कौन से गांव में लिया है, पर अवतार ले लिया है। कहते हैं आज उसी समय कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। ये तो रही मथुरा की बात। आइए नंद बाबा के ब्रज आज गोकुल में चलते हैं, जहां पर वसुदेव जी मेरे लल्ला को लटा करके आए। नंद बाबा
इस ब्रज के राजा हैं। लेकिन अभी तक बाबा बूढ़े हो गए, लेकिन अब तक उनके घर पर लाला ना भयो। नंद बाबा 75 साल के है गए, परंतु अब तक लाला ना भयो। बस दुख इस बात का है कि लाला कब आएगा। सांडिल्य मुनि के पास में गए नंद बाबा और पूछा, बाबा महाराज मेरे घर लल्ला कब होएगा, जरा बताइए जरा। अरे है जाएगो लल्ला है जाएगो, चिंता काहे को कर रहे हो। नंद बाबा बोले मेरी उम्र 75 साल की है गई, कब है वो लल्ला बताओ तो सही। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज रात्रि में ही जब वसुदेव जी ने अदला बदली उन पुत्रों की कर ली, तो नंद बाबा की 2 बहन हैं। नंद बाबा की 2 बहनें, एक का नाम नंदा है, दूसरे का नाम सुनंदा। और इन नंदों को बड़ी खुशी होती है जब लल्ला हो जाता है। तो जब ये बुआ बनती है ना, तो लल्ला होने पर बड़ी खुशी होती है कि चलो कानन के तो मिली जाएंगे, कुछ नया तो भाभी की अंगूठी तो मिली जाएगी, कुछ नया तो गले को तो मिली जाएगा सोने को। और ये माताएं सोने पर बड़ा प्रेम करती हैं। नंदा और सुनंदा सुबह सुबह गई, बोली अरे सुबह है गई और देखो अभी नंदरानी जगी ना है। कैसी नंदरानी है, देखो जाऊं का बात बनी। तो जैसे ये दोनों बहनें गई नंद भवन में, तो यशोदा भैया के पास जाकर देखो, अरे भैया एक बालक ने जन्म तो ले लो, पर ये ना पतो के लल्ली है या लल्ला है। हे भगवान ऐसा कोई उपाय करो कि ये लल्ला बन जाए। यदि लल्ली बन गई ना, तो हमारे मन की जो कामना, जो अंगूठी वगैरह है, जो सोना चांदी, वो नहीं मिलेगी। ऐसा उपाय करो प्रभु। और मनी मन हे भगवान हे भगवान हे भगवान लल्ला हो जाए। ओहो, तो जैसे ही लल्ला की चादर उघाड़ी, लल्ला को खोला तो देखा, आहा, जैसे ही भगवान कन्या का दर्शन किया तो चिल्लाते हुए गई, अरे भैया लल्ला है गो, अरे लल्ला है गो, अरे लल्ला है गो। दौड़ करके आज नंद रानी ने लल्ला को जन्म दिया है भैया, बड़ी खुशी की बात है। और आज ये सूचना सारे ब्रजमंडल में फैल गई और सभी के सभी आनंद मना रहे हैं और लल्ला जायो है। लाला जायो है, आनंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंदे घर लाला जायो है। वो ब्रज में नंद घर लाला जायो है। आनंद में है नहीं नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है नहीं नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है नहीं लाला जायो है।
सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है मन में ₹500 भगवान की कथा में दान देने के लिए दानदाताओं ने अपना भाग दिया। ₹500 श्रीमान श्री पप्पू मुंशी जी, ₹50 श्रीमान श्री राजकुमार शेखपुर, रज्जू भाई, हाँ रज्जू। ₹500 प्रिया सनोक मुकेश भौजी और ₹100 सिद्धार्थ ग्राम जोली, हाँ जोलीगढ़ से, और ₹500 अंकित विकास मानपुर, ₹100 रीनू अंकित की बहन है। ये भगवान की कथा में दान देते, परमात्मा इनका कल्याण करें। एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया। वृंदावन हरि लाल की, लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है हरि ब्रज में है रही जय जयकार।
नंद घर लाला जायो है। सज्जनों, ये सारी खुशी, ये खबर जब ब्रजमंडल में फैली तो ब्रजमंडल में हर घर में खुशी हुई। बाबा, जब नंद बाबा ने ये सूचना सुनी तो कहते हैं यमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई, बगलबंदी पहनी, पीला दुपट्टा डारो, आंखन में काजल लगायो, मूछन पे ताव दयो, माथे पर चंदन लगायो और दर्पण लेकर के बोले देखिए छोरा मैं कैसा लग रहा हूं। कहते हैं आज ब्रजवासियों से बोले अरे देखो मैं कैसे लग रहा हूं। ब्रजवासी बोले बाबा चिंता मत करो, दूल्हा से लग रहे हो, बड़े मलूक लग रहे हो। हाँ, कहते हैं आज नंद बाबा दौड़े दौड़े सभी अपने भाइयों के पास में गए। अजी सुनते हो, आज हमारे यहाँ लाला भयो है, लाला। सारे ब्रजमंडल में बड़ी खुशी है। गुरुदेव भगवान सांडिल्य जी को जब पता चला तो 108 ब्राह्मणों को बुलाकर के लाए और बाबा ने आकर के स्वस्ति वाचन कराया। वाजित्वा स्वस्वनम जात परमात्मा जस्वे कारायामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने आकर के स्वस्ति वाचन, हमारे पंडित जी महाराज जब पूजा कराते हैं तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन कराते हैं। स्वस्ति वाचन का मतलब है भगवान से निवेदन करना, भगवान को बुलाना, भगवान से प्रार्थना करना कि वो जो हिरण्यगर्भ है उसकी प्रार्थना हम कर रहे हैं, प्रभु आकर के स्वीकार करें। जातकर्म संस्कार करायो और ब्राह्मण ने जाकर के लाला को आशीर्वाद दियो। अब तो जितनी भी गोपी हैं, जब उनको पता चलो कि नंद रानी के यहाँ पर लल्ला भयो है तो जितनी ब्रज में गोपी है ना, ये सभी के सभी श्रृंगार करने लगी और सभी ने श्रृंगार किया और ब्रज की गोपियां सभी ने 84 गज के लहंगा पहने, सुंदर सी फरिया ओढ़ी, 16 प्रकार के श्रृंगार किए और एक 95 वर्ष की मैया नंदरानी के लाला भयो है, भैया मैं भी सजूंगी, मुझे भी सजा दो। मुंह में दांत ना है फिर भी 16 प्रकार के श्रृंगार करके बोली अरे मैं भी तो लाला के दर्शन करूंगी, मैं भी तो लाला को आशीर्वाद दूंगी। और जितने भी ब्रजवासी हैं ये सब तैयार हो करके नंद बाबा के घर पर आए और आज बड़े ही भाव से बधाइयां गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव का, प्रकट दिवस का आनंद मना रहे हैं। हो बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई नंदजू के अंगना में, बज रही आज बधाई नंदजू के अंगना में, बज रही आज
बजरैया आज बधाई ओ बजरैया आज बधाई हो बजरैया आज बधाई बजरैया आज बधाई लोगो बजरैया आज बधाई बजरैया आज बधाई चमत्कार सा हुआ है लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा होगा लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया हो गई बात निराली रात ही रात में नंद बाबा के रात ही रात में नंद बाबा के सारी हो गई काली नंद जुगे नंद जुगे बजरैया आपके यहाँ पर जब लल्ला हो गए तो ऐसी मजे रहो चुप। ये माताओं को स्वभाव है गीत गाती हैं, नामकरण शब्द होता है गीत गाती हैं। तो यहाँ समझ लो हमारे यहाँ बड़ी कन्या का अवतार हुआ है। उठाई से ध्यान बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। केवल 2 मैया निकल के आई हैं। क्या सभी को खुशी नहीं है इनके अलावा? वैसे तो नौकर नचाओ ना। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे खुशी मनावे, नाचे कूदे खुशी मनावे, छेड़े मीठी नंद जुगे नंद जुगे नंद जुगे बजरैया आज बधाई हो नहीं आज बधाई लोगो बजरैया आज बधाई। बजरैया आज बधाई हो बजरैया आज बधाई कमरा बजरैया आज बधाई लोगो बजरैया आज बधाई। नंद जुगे नंद जुगे नंद जुगे बजरैया आज बधाई बजरैया आज बधाई।
तो यशोदा सभी गोपिन को देखो वस्त्र लुटावे, यशोदा सभी गोपिन को देखो वस्त्र लुटावे, यशोदा सभी गोपिन को देखो वस्त्र लुटावे, यशोदा सभी गोपिन को देखो वस्त्र लुटावे। बोल सब मिल करके बाबा नाच नचावे, बोल सब मिल करके सबको नाच नचावे। 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई हो, 100 बार बधाई हो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में लास्ट बात बताइए क्या, ये जितनी भी गोपी है, जितने भी ग्वाल है, जितने भी ब्रजमंडल में स्त्री पुरुष हैं, ये सभी आशीर्वाद देते हैं। रे मैया जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा, ये है आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा, ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा, ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा, ये आशीष हमारी। ऐसे देई सब निकालो, ऐसे देई सभी मिलन, काम मत नर नारी बजे। नंद जुगे नंद जुगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, और सभी के नाम ताली बजा करके नंद जुगे अंगना में, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद जुगे अंगना में बजी रही आज बधाई, एक बार नहीं 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जुगे अंगना में बजी रही आज बधाई। सभी के सभी ग्वाल वाल नाच रहे हैं, सारा ब्रजमंडल इतना प्रसन्न है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अरे जिसके यहाँ पर जिस मोहल्ला में कोई लल्ला है जाए ना, किसी बालक ने जब जन्म कोई लेवे तो उस मोहल्ले की रौनक अलग हो जाती है ना। ओहो, और मूल से प्यारी ब्याज होती है। इन बाबाओं को देखो, जब इनका नाती हो जाता है ना कितने प्रसन्न रहते हैं। उस नाती को देख करके बाबा को अपनी जवानी याद आ जाती है, अपना बालकपन याद आ जाता है। तो जब यहाँ इतनी खुशी है तो उस ब्रजमंडल में तो भगवान कन्हैया ने अवतार लिया है, क्यों खुश नहीं होगी वहां पर। सुखदेव जी कहते हैं राजा, इस सभी के सभी गोपियां में और मेरे लल्ला को जो है आशीर्वाद दे में